कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अल्लाह जब भी हमें तकलीफ़ देते हैं तो उसके बाद बेशक एक बहुत बड़ी राहत देने वाले होते हैं। और मैं इस चीज़ पे पूरी तरह से यकीन रखता हूँ और ईमान रखता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मुझे एक तकलीफ़ पहुँची है, बट मुझे पूरा यकीन है कि इस तकलीफ़ के बाद में मुझे बेहद राहत मिलने वाली है। और एक चीज़ है दोस्तों जिस पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, जो है टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़ा ज़ख्म हो, कितने ही बड़े से बड़ा दुख हो, तकलीफ़ हो, वो धीरे धीरे राहत में बदल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये भरोसा रखना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो अभी हो रहा है, जो चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, वो भी अच्छा ही हो रहा है, और आगे चल के भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दीज थिंग्स। तो ये मेरे लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे मैं हमेशा बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। और उसके अलावा एक और चीज़ है गाइज, कि हर अंधेरी रात के बाद जब रात एकदम सियाह हो जाती है, व्हेन द नाइट गेट्स डार्केस्ट, द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ द नाइट, उसके बाद में सवेरा होता ही है। उसके बाद में सुबह होती है, रोशनी फूटती है, सूरज निकलता है। तो एवरीथिंग हैज़ अ एंड टू इट, एवरी पेन हैज़ अ एंड टू इट, एवरी सफरिंग हैज़ अ एंड टू इट। दैट्स व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर। और इसी के साथ में हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट मेकिंग दिस वीडियो सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट पिछले 2 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। आपने देखा होगा मेरी लास्ट से जो सीरीज़ चल रही थी स्विमिंग कंपटीशन प्रिपरेशन, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। क्यों मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया, काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल किए हैं व्हाट्सएप पे, मैसेज के थ्रू, काफ़ी लोगों को आंसर मिल भी चुका है। बट मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, मेरी जो यूट्यूब के कुछ फॉलोअर्स है, फैंस है, जो शायद सोच रहे होंगे कि शाकिर सर पता नहीं अचानक से कुछ भी सीरीज़ लेकर आते हैं और गायब हो जाते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ गाइज, क्योंकि आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरा यही एक ज़रिया है। यूट्यूब इज़ द ओनली मीडियम फ्रॉम वेयर आई कैन कनेक्ट विथ यू। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डे 6 के बाद क्या हुआ था। सो टुडे इज़ 27 ऑफ नवंबर 2021। मैंगलोर में ऑलरेडी स्विमिंग कंपटीशन नेशनल्स मास्टर्स चल रहे हैं। आज सेकेंड डे है वहाँ पर, बट मैं अभी भी मुंबई में अपने घर में बैठा हूँ। और इसका रीज़न क्या है आज मैं आपको विस्तार से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि वाई आई स्टॉप प्रैक्टिसिंग और एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ में। सो बेसिकली गाइज आप लोगों ने डे 6 तक का तो मेरा वीडियो देख ही लिया होगा कि डे 6 मैंने किया था प्रैक्टिस। सैटरडे 14th ऑफ नवंबर वाज माय लास्ट डे ऑफ प्रैक्टिसिंग। तो एक्चुअली हुआ क्या था आपने देखा होगा कि वो जो पूरा सीरीज़ था फ्रॉम द डे 1 टू डे 6, हर एक वीडियो में आई वॉज कंप्लेनिंग अबाउट माई नी पेन, नी में स्ट्रेन हो गया है, नी दर्द हो रहा है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट द रूट कॉज ऑफ व्हाट हैपेंड टू माई नी वाज लास्ट आई थिंक द मंथ ऑफ नवंबर डिसम्बर लास्ट ईयर ओनली वी हैव बीन टू अलीबाग फॉर अ कॉर्पोरेट ट्रिप। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, सर्फिंग बोर्ड पे जो मेरा जो SUP था, SUP पे आई वॉज डूइंग कैचिंग वेव्स एंड ऑल। तो होता है ना कि देखो ऐसा होता है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड आप कुछ ऐसे गलती कर देते हो जिसकी वजह से आपके साथ में कुछ भी मिसहैप हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। SUP पे जब मैं सर्फिंग कर रहा था, व्हेन आई वाज कैचिंग वेव्स ऑन अलीबाग बीच, तो वहाँ पर मैं बोर्ड से बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में गिर गया। मतलब मेरा जो नी है वो लिटरली अंदर की तरफ फोल्ड हुआ था एंड आई फेल डाउन ऑन द बोर्ड। और सबसे गलत चीज़ जो मैंने किया वो ये, क्योंकि मैंने लीश नहीं पहना था एंकल पे, आई ट्राइड टू स्टॉप द बोर्ड विथ माई फुट। मैं अपने पैर से बोर्ड रोकने के लिए गया एंड दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव डन। सर्फिंग के वक्त आपको बोर्ड पे पैर से बोर्ड को रोकना नहीं है, बॉडी के किसी भी पार्ट से बोर्ड को रोकना नहीं है। बट आई ट्राइड टू स्टॉप द बोर्ड विथ माई लेग और वहीं पे गड़बड़ हो गई थी। मेरे नी में बहुत गंदा वाला क्लिक आया था एंड उसके बाद में भी मैंने सर्फिंग स्टॉप नहीं की। उसके बाद और 1 घंटा हम लोगों ने सर्फिंग किया था ऑन दैट सेम डे इटसेल्फ। ये लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अबाउट माई अलीबाग ट्रिप। उसका लिंक मैं चाहिए तो यहाँ पर दिखा दूंगा, आप देख सकते हो।
उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद से मेरी नी में कुछ वीकनेस जैसा मुझे फील होता था, और वो वीकनेस मुझे लग रहा था कि मैं उसको स्ट्रेंथन अप करके, बिकॉज आफ्टर दैट आई केम ऑन माई सिंगल लेग। मैं वहाँ से अलीबाग से रिटर्न जो आया, मेरे साथ जो लोग थे, जुबेर भी मेरे साथ में था, हम लोग वहाँ से जब आए कार में, तो मैं पूरा टाइम जो है मैं अपने लेग को संभाल रहा था, बिकॉज आई कुड नॉट पुट अ सिंगल ग्राम ऑफ वेट ऑन माई राइट लेग इतना ज़्यादा वीक हो गया था, और मैं पूरा वेट अपने लेफ्ट लेग पे डाल रहा था, जिसकी वजह से लेफ्ट लेग में भी वीकनेस फील हो सकता था मुझे आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो रहा था कि मैं राइट लेग मेरा इतना ज़्यादा वीक हो गया था, और मैं पूरा रास्ता मैंने ऐसे ही लेके आया। उसके बाद में 1 हफ्ते तक की मेरी दवाई और मेडिसिन चलती रही, पेन किलर्स चलते रहे, एंटीबायोटिक्स चलती रही, और जो डॉक्टर से दवा लेकर, एंटीबायोटिक्स लेकर, पेन किलर्स लेकर मेरा वो नी का दर्द तो ख़त्म हो गया, स्वेलिंग ख़त्म हो गया, एंड आई कुड स्टार्ट वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, सब कुछ कर रहा था मैं। आई स्टार्टेड विथ माई नॉर्मल लाइफस्टाइल, जो मेरा रूटीन चल रहा था, मेरे जो क्लाइंट्स अटेंड करने लग गया मैं। आई स्टार्टेड गोइंग फॉर राइड्स, आई स्टार्टेड डूइंग स्क्वाट्स, लंजेस, एक्सटेंशंस, हैवी वेट ट्रेनिंग भी चालू हो गया, सब कुछ चल रहा था। एंड आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन अप माय थाई मसल, बिकॉज नी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको कॉर्ड्स को, आपके जो क्वाड्रिसेप मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, आपके जो सराउंडिंग मसल्स है जैसे हैमस्ट्रिंग है, काफ है, तो इस तरह से मैं लेग्स को ट्रेन करके थोड़ा स्ट्रेंथन अप कर रहा था। बट कहीं ना कहीं वो इंजरी अंदर बिल्टअप हो चुका था, दैट वाज अ मेनिस्कस इंजरी। तो एक्चुअली जो इंजरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो नी में मेरे हुआ है, दैट वाज अ मेनिस्कस इंजरी। अब मेनिस्कस एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ, यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो। The menisci, C-shaped pieces of cartilage resting between the femur and the tibia, provide cushioning and stability for your knee joint. Injuries or arthritis can cause the menisci to become torn, resulting in knee pain, swelling, and diminished range of motion. Knee arthroscopy is often performed to remove the damaged portion of the meniscus. तो ये है मेनिस्कस, जो आपके दोनों हड्डियों के बीच में, दोनों बोन्स के बीच में एक कुशन का लेयर होता है, जो आपके दोनों बोन्स को टच होने से ब्लॉक करता है। तो ये जो मेरा टेयर हो गया था, फिर मैंने इसको ट्रेन करने की कोशिश की, स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश की, जहाँ से, और क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं किया कि आप ऑर्थो को दिखा लो, और पेन भी चला गया, दर्द खत्म हो गया, तो मुझे लगा स्ट्रेचेस और आइसिंग करने से थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था अपने आप में, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ डैमेज थी। और अब क्या हुआ कि जब मैंने स्विमिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट किया, नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, स्विमिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो स्विमिंग की प्रैक्टिस जब मैंने फर्स्ट डे पे जब मैं प्रैक्टिस के लिए गया, तो मैंने फर्स्ट डे में थोड़ा वार्म अप किया। वार्म अप के बाद में आई स्टार्टेड यूजिंग फ्लिपर्स भी काफ़ी अच्छे बड़े वाले फ्लिपर्स थे, इट वाज अ बिग वन। तो जब मैं वॉल पुश ऑफ ले रहा था, तो उस वक्त क्या हो गया, एक बहाना हो गया कि भाई पैर स्लिप हो गया, और क्योंकि फ्लिपर्स काफ़ी हैवी थे, काफ़ी लंबे बड़े वाले थे, तो उससे क्या हुआ, मुझे एक पुल फील हुआ पीछे पैर में, और एक क्लिक अगेन ऑफ द सेम प्लेस जहां पर पहले अलीबाग में इंजरी हुआ था, वही सेम टाइप का क्लिक मुझे फिर से उसी जगह पर फील हुआ। तो एग्जैक्टली वही इंजरी फिर से एग्रीवेट हो गया, ट्रिगर हो गया, यू कैन से। तो अब ये जो इंजरी ट्रिगर हुआ, तो मुझे लगा कि ये अभी भी जो हुआ है ये शायद थोड़ा सा स्प्रेन है, मस्कुलर स्प्रेन है। आइसिंग करूंगा, स्ट्रेचिंग करूंगा, रेस्ट करूंगा, तो ये ठीक हो जाएगा। थोड़ी बहुत स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करूंगा, और क्योंकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले लिया, तो देयर वाज नो पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव में कुछ सोचना ही नहीं चाह रहा था उस वक्त। ये सबसे बड़ा गलती जो मेरी हुई ये हुई कि मैं अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना चाह रहा था कि मैंने उस चीज़ के बारे में थोड़ा भी नेगेटिव सोचना भी मैंने गवारा नहीं समझा, और यही चीज़ मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने इसको लाइटली ले लिया, और पूरा हफ्ता आपने देखा मैंने एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस किया है स्विमिंग का, जिम में वर्कआउट भी किया है, और इन चीज़ों की वजह से वो जो मेनिस्कस टेयर जो था, जो 6-8 महीने पहले हुआ था, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आप मेरी रिपोर्ट्स देख सकते हो, मैं रिपोर्ट भी शेयर कर दूंगा यहाँ पर। तो मुझे फिर वापस से डॉक्टर के पास जाना पड़ा। 13th of November वॉज माई लास्ट प्रैक्टिस। उसके बाद संडे को हम लोग बीच पर गए। अगेन आई वेंट टू द बीच पे मैं काफ़ी लंबा वॉक कर दिया। मैंने वॉक किया नोवोटेल टू सिल्वर बीच, विच वॉज ऑलमोस्ट लाइक 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम लोग ने वॉक किया। 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो। वॉक करके गया, वही पैर लेकर लंगड़ते। तो मैंने अपने आप को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही इट्स गुड दैट यू डोंट थिंक नेगेटिव
while you are preparing or anything, but कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर तकलीफ हो रही है तो क्यों हो रही है, जिसको मैंने बिल्कुल भी अपने थॉट्स में आने तक नहीं दिया कि यार ये तकलीफ क्यों हो रही है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जबकि मुझे उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोई एक्शन लेना चाहिए था। बट एज आई वॉज गोइंग टू डॉक्टर एंड डॉक्टर मुझे पेन किलर्स देते जा रही थी, तो मैं मतलब एक हफ्ते तक तो मैं पेन किलर्स ले ही रहा था, और जब भी पेन किलर लेता दर्द चला जाता था, और वापस जब पेन किलर्स लेना स्टॉप कर देता था फिर से दर्द वापस आ जाता था। सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी ऑफ दैट इंजरी। फिर उसके बाद में हम लोग डिकैथलॉन गए। डिकैथलॉन हम लोग एलिस्टर से मिलने के लिए डिकैथलॉन गए। पर इतना वॉक हो गया, मेट्रो से गया, तो मेट्रो में जो स्टेयर्स क्लाइंबिंग, गेटिंग डाउन और काफ़ी सारा ट्रैवल हो गया। संडे का दिन ऐसा गया। उसके बाद से गाइज मंडे से जो मैं डॉक्टर्स के चक्कर काट रहा हूँ, मंडे को आई वेंट टू ऑर्थो। फाइनली आई थॉट ऑफ शोइंग दिस प्रॉब्लम टू ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। तो मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया, मिल्लत में डॉक्टर राहुल खोट के पास। तो राहुल खोट ने रेक्टिफाई किया कि भाई उसको भी बाद में पूरा डिटेल बताने के बाद उसने बोला, वरना वो भी सीधा पहले तो उसने मुझे दवा लिख के दे दी कि ये दवा लो, ये दवा लो। फिर मैंने उसको डिटेल में समझाया कि भाई पहले सुन तो लो मेरी बात। तब जाकर वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ MRI। तो फाइनली मंडे को तो मैंने MRI टेस्ट करवा लिया। ट्यूसडे आई गॉट माई MRI रिपोर्ट्स। MRI रिपोर्ट्स लेने के बाद मुझे वेडनेसडे डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ा। जब मैं वेडनेसडे को डॉक्टर के पास गया, फिर से राहुल खोट के पास, तो डॉक्टर ने बताया कि भाई ये तो तुम्हारा काम हो गया है, मतलब बहुत बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टेयर हो गया है, और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। सो दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ कि मुझे फिर फाइनली पता चला कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को नेग्लेक्ट कर दिया, और काफ़ी मैंने अपने आप को इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये सर्जरी तक बात पहुंच गई। तो इट वाज अ कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टेयर। उसके अलावा जो ACL और PCL जो लिगामेंट होते हैं, जो जॉइंट के बीच में होते हैं, वो भी वीक हो चुके थे, उनमें भी स्ट्रेन आ रहा था बिकॉज मेनिस्कस इतना ज़्यादा टेयर हो गया था। तो इसके कारण मुझे इमरजेंसी बेसिस पे सर्जरी करने के लिए बोला डॉक्टर ने, एंड आई कुड नॉट टेक अ सिंगल ग्राम ऑफ वेट ऑन माय राइट लेग, क्योंकि दवाएं स्टॉप कर दिया था मैंने, तो फिर से वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आई कुड नॉट हैंडल द पेन, इट वॉज अनबेरेबल। फिर थर्सडे के दिन मेरे एक फ्रेंड ने, जुबेर ने मुझे रेकमेंड किया कि गो टू डॉक्टर सूरी। डॉक्टर सूरी मीरा रोड में एक बहुत ही पॉपुलर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। तो वेडनेसडे को डॉक्टर राहुल खोट के पास से निकला, बिकॉज जुबेर ने रेकमेंड किया है। जुबेर का भी कुछ इलाज वो डॉक्टर ने किया है, हड्डी का, उसके फैमिली मेम्बर्स का भी किया है। तो आई वेंट टू डॉक्टर सूरी। डॉक्टर सूरी वॉज एन अमेजिंग डॉक्टर। उन्होंने मुझे रिपोर्ट देखने से पहले ही, आई विश आई कुड हैव, यू सी दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो आप किसी सही बंदे के पास जब नहीं पहुंचते हो ना, तो ये दिक्कत होती है। क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ, अगर मैं पहले ही ऐसे किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाता जैसे डॉक्टर सूरी है, तो डॉक्टर सूरी के पास जब मैं गया, उन्होंने रिपोर्ट को हाथ लगाने से पहले ही मुझे कुछ टेस्ट किए, मुझे मेरे लेग का कुछ टेस्ट किया, जो कि आपकी इंजरी को रेक्टिफाई करने के लिए देयर आर सर्टेन टेस्ट टू बी परफॉर्म, जो किसी डॉक्टर ने नहीं किया। तो उन्होंने मुझे टेस्ट करते ही मुझे बता दिया कि आपको मेनिस्कस टेयर है, आपका ACL और PCL भी वीक हो चुका है। बिना रिपोर्ट देखे वो बंदे ने सारे रिपोर्ट की बातें मुझे बता दी। और फिर जब मैंने जब उनसे सुना, तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस कि यार डॉक्टर साहब तो सच बोल रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो मैं देख चुका था और मुझे पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में उन्होंने जब रिपोर्ट देखी, तो इन डिटेल उन्हें भी समझ में आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इट वॉज नॉट जस्ट अ मेनिस्कस टेयर, इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मेनिस्कस टेयर, एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई आई हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी। अगर ये छोटा मोटा माइनर मेनिस्कस टेयर होता, तो शायद दवा खा के या एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी वगैरह करके रिपेयर हो सकता था। बट क्योंकि इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स टेयर, मल्टीपल टेयर्स हो चुका था मेनिस्कस में, तो सर्जरी वॉज द ओनली सोल्यूशन फॉर मी। तो इसी के कारण गाइज आई वॉजंट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिसिंग। पिछले 2 हफ्ते से, लाइक फ्रॉम द लास्ट संडे टू दिस संडे, मैं पूरा कंप्लीटली डॉक्टर्स के चक्कर काट रहा था। और उसके बाद फाइनली डॉक्टर सूरी ने मुझे मंडे का अपॉइंटमेंट दिया। दैट वाज मंडे, वाज दिस वीक्स मंडे, यानी कि 22 ऑफ नवंबर का अपॉइंटमेंट दिया उन्होंने मुझे। 22 ऑफ नवंबर मॉर्निंग आई रीच टू डॉक्टर सूरीज क्लिनिक। आफ्टरनून का सर्जरी था, 4 o'clock का सर्जरी प्लान किया था।
पूरा दिन भूखा प्यासा था मैं। सुबह 8 बजे जो मैंने खाया पिया उसके बाद से पूरा भूखा प्यासा था, मेरी तो हालत टाइट हो गई थी। उसके बाद में थोड़ा डिले होने की वजह से, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, मेरा ऑपरेशन थोड़ा डिले हुआ, सर्जरी थोड़ा डिले हुआ, एंड फाइनली आई गॉट माई सर्जरी डन ऑन द 22nd of November, Monday 2021, 7 PM को 6:30, अराउंड 6:30 दे टुक मी टू द ऑपरेशन थिएटर। फाइनली अराउंड 7 o'clock तक के 7:15 तक के मेरा सर्जरी कंप्लीट हो गया। हाफ एन आवर का ही सर्जरी होता है, इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज सर्जरी। हाफ एन आवर के अंदर सर्जरी ख़त्म किया डॉक्टर ने, फिर मुझे बाहर लाए, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई हैव बीन ट्राइंग टू रिकवर। तो अब जो मेरी आगे की जो स्टोरी है, जो मेरी रिकवरी की जो स्टोरी है, मैं कैसे अपने आप को रिकवर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अगर आप इस तरह की सर्जरी, इफ़ यू गो थ्रू एनी सच काइंड ऑफ इंजरी, और इस तरह की अगर आप सर्जरी करते हो उसके बाद में कौन सी एक्सरसाइजेज है जिससे आप स्ट्रेंथन अप कर सकते हो अपने नी जॉइंट्स को, और कैसे आप रिकवर कर सकते हो फास्टर। इन सारी जर्नी, ये जो जर्नी है इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि जो लोग इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, मेनिस्कस टेयर या ACL टेयर से रिलेटेड, तो उनको कौन सी फिजियोथेरेपी वाली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे वो रिकवर कर सकते हैं इन अ फास्टर, इन अ बेटर वे। तो ये चीज़ को लेकर मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। आज के वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाई आई स्टॉप प्रैक्टिसिंग, और लोगों तक मुझे अपना मैसेज पहुंचाना था कि गाइज कभी भी कोई भी चीज़ को लाइटली मत लो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, आपके जॉइंट्स बहुत प्रीशियस है, बी थैंकफुल टू अल्लाह, बी थैंकफुल टू लॉर्ड, बी थैंकफुल टू भगवान, जिसे भी आप मानते हो आप उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करो। अगर आपके पास जेब में पैसे नहीं है चलेगा गाइज, लेकिन अगर आपके जिस्म के जो आज़ा है, आपके जो जॉइंट्स है, आपके जो एक एक जो बॉडी के अंदर जो एक एक चीज़ें ऊपर वाले ने जो बनाई है, बहुत ही सोच समझ कर बनाई है अल्लाह ने। इतना अच्छा मैकेनिज़्म हमें अल्लाह ने दिया है कि यार हम सिर्फ इसी का अगर शुक्र अदा करें तो बहुत है। भले ही हमारे पास दौलत ना हो, शोहरत ना हो, बंगले ना हो, फॉलोअर्स ना हो, सब्सक्राइबर्स ना हो, चलेगा यार। ये जो चीज़ें हैं जो हमें ऊपर वाले ने नवाजी है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हर एक चीज़, बॉडी की जो एक एक मसल के फाइबर है, एवरीथिंग इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लिव अ हेल्दी लाइफ, और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कहीं भी आपको कोई भी जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तकलीफ है, गो टू द राइट पर्सन, गो टू द राइट डॉक्टर, एक्सपर्ट के पास जाओ, उसको दिखाओ, उसको रेक्टिफाई कराओ, जल्द से जल्द उसकी रिकवरी करो, एंड गेट बेटर एज सुन एज पॉसिबल। आपका जो बॉडी है उसी का शुक्र अदा करते रहो, दिन रात जितना शुक्र अदा करोगे उतना कम है गाइज। क्योंकि जब ऐसी कोई एक भी चीज़ हमसे जब थोड़ा सा भी अगर छीन लिया जाता है ना, तब एहसास होता है यार कि कितनी बड़ी नेमत हमें अल्लाह ने दी है, कितनी बड़ी नेमत हमें ऊपर वाले ने दी है, हमें उसका कितना ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों को मेरा मैसेज पहुंच गया होगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आई विल डेफिनेटली अपलोड माई रिकवरी वीडियोज़, और डॉक्टर सूरी के साथ में एक इंटरव्यू करूँगा मैं। डॉक्टर सूरी, डॉक्टर हरप्रीत सूरी उनका पूरा नाम है, मीरा रोड में शांति नगर में उनका क्लिनिक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर अप डॉक्टर सूरी इन माई नेक्स्ट वीडियो, व्हाट वाज हिज रिएक्शन आफ्टर लुकिंग एट मी, और उनका क्या रिएक्शन था, और उन्होंने किस तरह से मुझे ट्रीट किया है, किस तरह से मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। ये सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अपडेट करता रहूँगा। रिकवरी जो हो रही है किस तरह से हो रही है इसके बारे में भी अपडेट करूँगा। तो डेफिनेटली गाइज आई विल नॉट टेल एनीबडी टू सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करो या कुछ भी, भाई कुछ करो या मत करो, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए। अभी आज के बाद मैं यही सोच के वीडियोस अपलोड करूँगा कि जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जो भी अपलोड कर रहा हूँ, ये मैं अपने खुद के रिकॉर्ड्स के लिए कर रहा हूँ। बिकॉज कल को जब मैं बैठकर देखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि लाइफ में मैंने क्या क्या इवेंट्स किए और कैसे कैसे इवेंट्स मेरे लाइफ में आए हैं, जस्ट फॉर माई मेमोरी। बिकॉज एज आई सेड, आई एम गोइंग टू थैंक माई लॉर्ड, माई अल्लाह, टू वॉट ही हैज़ गिवन मी एज माई बॉडी, एज माई माई सेल्फ। आई एम सो मच थैंकफुल टू हिम। भले ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े ना बढ़े, दैट इज़ अ वेरी सेकेंडरी, थर्डली लास्ट ऑप्शन। बट ठीक है, अगर मेरे थ्रू अगर किसी को कोई राइट मैसेज पहुंच सकता है, इतना मैं कर सकता हूं, वो मैं करूंगा। दैट आई विल कीप डूइंग, दैट इज़ माई जॉब। अगर हमें कोई फ़ायदा होता है, हमें कोई नुकसान होता है, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे वीडियोज़ को देखना, कुछ सीखना, अगर सीख सको। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।
I'll see you in my next video. I hope you like this video. I hope you got the clarification why I have not been going for the swimming competition this year. बट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पूरी ज़ोरों शोरों में तैयारी करेंगे और गोल्ड मेडल पक्का लेके आएंगे नेक्स्ट कंपटीशन में, नेशनल्स में। और आगे और भी काफ़ी सारे कंपटीशन आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आई विल रिकवर, आई विल गेट बेटर। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जब अल्लाह कोई तकलीफ़ देता है तो उसके बाद राहत ज़रूर है, और इस पर आपको यकीन रखना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।